आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का नवा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 8 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पुलकित की बेचैनी और बढ़ गई थी जब उसने फ़ोन से सुना, नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली स्विच ऑफ। उसने उसका नंबर बार बार डायल किया पर हर बार चहक का फ़ोन बंद आ रहा था। यह चहक का फ़ोन बंद क्यों आ रहा है और वह घर पहुंची भी या नहीं, यह सोचकर उसने गाड़ी वापस मोड़ दी। उसका दिल रह रहकर बहुत घबरा रहा था। उसकी धड़कनें भी मानो बहुत तेज चल रही थी। इधर चहक को ऑटो का वेट करते हुए करीब 2 घंटे हो चुके थे। रात के 11 o'clock हो चुके थे। रोड पर बहुत कम लोग नजर आने लगे थे। अब चहक का दिल घबराने लगा था। उसने भी अपने गुस्से को एक तरफ करके सोचा कि वह पुलकित को फ़ोन करे और उसे यहाँ बुला ले। सोचते हुए उसने जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। तब उसको याद आया कि आज तो उसने अपना फ़ोन चार्ज ही नहीं किया। चहक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उसको ऑटो का वेट करते हुए 12 o'clock हो चुके थे, पर उसको अब तक भी दूर दूर तक कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। चहक ने अपने साइड में देखा, वहाँ उसको 3-4 आदमी खड़े नजर आए जो उसे ही देख रहे थे। वह उसको देखकर काफ़ी डर गई, क्योंकि वह देखने में गुंडे लफंगों से कम नहीं लग रहे थे, जिनकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। वह उनको देखकर वहाँ से आगे बढ़ी। उसने थोड़ी देर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी उसको अभी भी फॉलो कर रहे थे। उनको अपनी ओर आते देखकर चहक ने वहाँ से भागना शुरू किया। उन आदमियों ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई। उसके पैर से खून निकलने लगा। उन आदमियों को अपने पीछे आते हुए देखकर वह खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी। उससे पैर दर्द के कारण आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, पर वह हिम्मत करके फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद ही कुछ ही देर में उन आदमियों ने उसे घेर लिया। उन आदमियों में से एक ने चहक के करीब आकर कहा, अरे जाने मन, कहाँ भागे जा रही हो? हमें भी साथ भगाकर ले चलो। चहक ने डरते हुए कहा, देखो मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। सारे एक साथ हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अच्छा शोर मचाओगी, चलो मचाओ। यह दिल्ली है। दिल्ली की आधी रात में कोई भी किसी की चीख नहीं सुनता। सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं और अगर कोई सुन भी ले तो आएंगे नहीं, क्योंकि यह अपना एरिया है। चहक ने कहा, मुझे जाने दो। नहीं तो? नहीं तो क्या? कहते हुए दूसरा आदमी भी उसकी तरफ बढ़ा। देखो मेरे पास मत आओ। उस आदमी ने एक नहीं सुनी। चहक ने हिम्मत करके उस आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। जिस आदमी को थप्पड़ पड़ा था उसने गुस्से में चहक का हाथ जोर से पकड़ लिया और पलटकर चहक को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से चहक के होठ से खून आने लगे थे। दूसरे आदमी ने कहा, भाई लड़की में तो बड़ा दम है। इधर पुलकित वहां पहुंचा जहां उसने चहक को छोड़ा था, पर उसको चहक वहां नजर नहीं आई। वह चहक कहाँ गई? कहीं वह घर तो नहीं पहुंच गई? उसके घर जाकर देखता हूँ, कहकर पुलकित अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। पहला आदमी चहक के बगल में खड़ा हुआ बोला, हाँ देखता हूँ। इधर पुलकित अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। पहला आदमी चहक के बगल में खड़ा हुआ बोला, हाँ देखता हूँ इसके दम को। कहते हुए उस आदमी ने चहक का दुपट्टा उसके गले से उतारकर नीचे फेंक दिया और उसको धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरने से चहक के सर में पत्थर से चोट लग गई। बेचारी चहक उसके सामने रोने लगी और हाथ जोड़कर उनसे मिन्नतें करने लगी, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ जाने देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है बेबी डॉल, पहले मजे तो ले लें। ये कहकर चारों राक्षसों की हंसी हंसने लगे। चहक बेबस पड़ी हुई थी और उनके चंगुल से निकलने की नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी, पर उन दानवों के सामने उनकी एक न चली। पीछे खड़ा आदमी चहक के करीब आ पहुंचा और चारों चहक को गिद्ध की खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। चारों ने चहक को घेर लिया और अपने अपने हाथ चहक के शरीर पर वैसे ही तरीके से फिराने लगे। चहक शर्म के मारे सिकुड़ गई थी और छोड़ दो की रट लगाए हुए अपनी जान बकसने की उनसे प्रार्थना कर रही थी। चहक को अपना बचना अब नामुमकिन लग रहा था। वह जोरों से चीखने चिल्लाने लगी, पर चारों के अंदर की हैवानियत तो अब जाग चुकी थी। उन्हें अब अपनी हवस के आगे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी उनमें से एक अपनी हवस मिटाने के लिए चहक के ऊपर झुका और अपने होठ उसके होठों तक ले जाने लगा। वहां पुलकित जैसे ही चहक के घर जाने के लिए गाड़ी की ओर बढ़ा, उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और वही रुक गया। शायद यही कही है, सोचते हुए वह एक बार फिर वापस मुड़ा और वहां आसपास देखते हुए चहक का नाम पुकारते हुए तेजी से अपने चारों ओर नजर बढ़ाते हुए कदम बढ़ा रहा था।
वही चहक ने हिम्मत करके उस आदमी के मुंह को अपने नाखूनों से वार करते हुए दूर धक्का दिया। वह मन ही मन भगवान से मदद की गुहार लगा रही थी कि तभी वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी। उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। लड़के की नज़र जैसे ही बाहर चहक की तरफ पड़ी तो उसने अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया। साथ वाली लड़की ने जब उससे पूछा तो उसने बाहर की तरफ इशारा कर दिया। लड़की चहक को देखकर कांप गई, पर उसने उस लड़के का हाथ थामकर कहा, ये गुंडे बहुत ताकतवर लग रहे हैं सिद्धार्थ, इससे भिड़ना ठीक नहीं है। चुपचाप गाड़ी को यहाँ से ले चलो। लड़के ने गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मान लो जानवी, उस लड़की की जगह अगर तुम होती तो क्या तुम तब भी यही कहती? वह लड़की कुछ नहीं बोली। वह आदमी गुस्से से तिलमिलाते हुए चहक की तरफ बढ़कर उसके हाथ पैरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगा। उनमें से एक तो इतना बेरहम था जिसने चहक के बालों को पकड़कर उस पर जोर आजमा ही रहा था कि तभी सिद्धार्थ ने जानवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला और पीछे से जाकर उस आदमी के मुंह पर लात मारी, जिससे वह आदमी पीछे जाकर गिर गया। भींगी आंखों से चहक ने ऊपर देखा। उसके पास एक अनजान आदमी खड़ा था। उसे देखते ही चहक सुबक सुबक कर रोने लगी। उसको ऐसे रोता हुआ देखकर उसका दिल भर आया। जानवी भी चहक की तरफ बढ़ी और उसका दुपट्टा उठाकर उसके गले में डालकर सहारा देकर उसे उठाया। चहक खून से लथपथ थी। इधर अपने साथी की हालत देखकर वह तीनों सिद्धार्थ पर टूट पड़े। उनमें से एक बोला, लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो अच्छा है, अभी तक तो यही थी, पर देखो भगवान भी आज हम पर मेहरबान है। देखो इसके साथ भी एक छमिया है, खूब मजे आने वाले हैं। यह सुनते ही जानवी और भी ज्यादा डर गई और चहक के साथ चिपक गई। चहक तो पहले से ही कांप रही थी। उसके हाथ पैर सब सुन पड़ चुके थे। वह रह रहकर भगवान से मुसीबत से निकलने की दुआएं मांग रही थी। सिद्धार्थ, कमीनों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी बताता हूँ तुम्हें मजे किसे कहते हैं। उनमें से एक का गिरेबान पकड़कर दूसरे को लात मारकर पीछे धक्का दिया और सामने खड़े हुए इंसान पर गुस्से की भरमार कर दी। तभी पीछे से उनमें से एक आदमी सिद्धार्थ की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ा। तभी पीछे से पुलकित भी वहां पहुंचा। उसने उसका चाकू पकड़कर उसका हाथ मोड़कर उसको जोर से लात मारी। वह आदमी वहीं पर ढेर हो गया। उनके साथ खड़े दो आदमी अब पुलकित पर आकर टूट पड़े, लेकिन पुलकित और सिद्धार्थ दोनों ने मिलकर थोड़ी ही देर में उन चारों आदमियों को धूल चटा दी। थोड़ी ही देर में वह सारे आदमी वहां से भागते हुए नजर आए। सबको अपनी जान जो प्यारी थी, क्योंकि पुलकित उनको बहुत बुरी तरह से मार रहा था। उस समय उसे देखकर लग रहा था कि पुलकित उन सबका खून कर देगा। इधर चहक जानवी से लिपटकर जमीन पर बैठकर रो रही थी। पुलकित ने चहक की तरफ कदम बढ़ाया। चहक पुलकित के सीने से जाकर लग गई और उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलकित ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बस चहक, चुप हो जाओ, अब सब ठीक है। चहक ने कहा, अगर तुम नहीं आते तो, कहकर वह आगे रोने लगी। पुलकित, क्यों नहीं आता मैं? तुम खतरे में हो और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं तुम्हारे लिए हमेशा आऊंगा, अब चुप हो जाओ, कहकर पुलकित ने उसको खुद से दूर करते हुए उसके आंसू पोंछे और जेब से हैंकी निकालकर उसके होठ पर लगा हुआ खून साफ किया। उसने देखा चहक के पैर से भी खून निकल रहा है। उसने वह हैंकी वहां बांध दिया। सिद्धार्थ और जानवी दोनों चहक और पुलकित को ऐसे देखकर चुपचाप खड़े थे। सिद्धार्थ ने पुलकित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कम डाउन, सब ठीक है, अब तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, देखो कितना खून बह रहा है। पुलकित ने हाँ कहा। जब पुलकित ने चहक का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो चहक ने जमीन से उठने की कोशिश की, पर वह खड़ी नहीं हो पा रही थी और लड़खड़ाकर वापस गिर गई। पुलकित ने जब यह देखा तो उसे अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने कार का दरवाजा खोलकर चहक को बैठाया और वह दूसरी साइड जाकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही उसका ध्यान अपनी सफ़ेद शर्ट पर गया जो कि खून से पूरी लाल हो गई थी, पुलकित ने चहक से कहा, तुम्हारे तो सर से खून निकल रहा है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चहक, नहीं पुलकित, मुझे हॉस्पिटल नहीं, घर जाना है। चहक ने मरी हुई आवाज में कहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। पुलकित, पर चहक, तुम्हें फिलहाल ट्रीटमेंट की जरूरत है। चहक, नहीं पुलकित, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। पुलकित चहक को और तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें घर जाना है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, कहकर पुलकित ने अपनी शर्ट उतारी और चहक के सर पर बांध दी ताकि खून और ना निकले। उसने चहक से कहा, तुम अपना सर सीट से लगा लो, थोड़ा बेटर फील होगा, कहकर वह गाड़ी से बाहर आया और बाहर खड़े सिद्धार्थ जानवी के पास जाकर
उनसे थैंक यू कहा और बोला, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं चहक का क्या होता। जितना भी थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। फिलहाल जल्दी है यार। सिद्धार्थ मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ और मैंने कुछ भी खास नहीं किया, वही किया जो मेरा फ़र्ज है। सो रिलैक्स, तुम इसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाओ। पुलकित तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते चहक और पुलकित के बीच शांति थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। पुलकित ने चहक की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट से लगाए सोई हुई थी। पुलकित ने धीरे से चहक से कहा, चहक, घर आ गया है। चहक ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और सामने देखा और कहा, यह तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? यह मेरा घर थोड़ी है। हाँ जानता हूँ, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। चहक, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पुलकित, क्योंकि तुम्हें अभी केयर की ज़रूरत है, जो मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकती है। वैसे भी तुमने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया है, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लेकर आना पड़ा। तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चहक, पर मैंने तुम्हें मेरे घर चलने के लिए कहा था ना। पुलकित, मेरा घर हो या तुम्हारा घर, आखिर घर तो घर ही होता है ना। अब चलो, कहकर वह गाड़ी से उतारा और दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर चहक को उठाने वाला था तो चहक ने उससे कहा, मैं खुद उतर जाऊंगी। चहक खुद उतरकर गाड़ी से बाहर खड़ी हुई और जैसे ही आगे बढ़ी वह लड़खड़ाकर गिरने वाली थी कि तभी पुलकित ने आकर उसको संभाला और गोद में उठा लिया। चहक, पुलकित, यहाँ ऐसे मत उठाओ, तुम्हारी माँ देखेंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगी। तुम मुझे नीचे उतार दो। पुलकित, वह कुछ नहीं सोचेंगी, तुम चलो, कहकर पुलकित ने घर की डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला और पुलकित को बिना शर्ट के चहक को गोद में उठाया हुआ देखकर उसकी माँ ने पूछा, पुलकित, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप बस फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाइए। इतना कहकर वह चहक को अपने रूम में ले गया और उसे बेड पर लेटाया। उसने देखा कि चहक सर की चोट की वजह से अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसकी माँ भागकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और उन्होंने चहक की हालत देखकर पुलकित से पूछा, इसे क्या हुआ है? पुलकित, माँ, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। पहले आप मुझे यह फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। इसको पट्टी करने में इसका बहुत खून निकल चुका है। इसके बाद पुलकित और माया जी ने साथ में चहक के सर और पैर पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी। चहक अभी भी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी और पुलकित उसके बगल में बैठकर उसको निहार रहा था। उसकी माँ ने पूछा, पुलकित, अब तो बताओ, यह लड़की कौन है और क्या हुआ है इसके साथ? पुलकित की माँ माया जी चहक को ऐसी हालत में देखकर डर गई थी। पुलकित मायूस सा बैठा अभी सिर्फ चहक को देखे जा रहा था। जब उसकी माँ की आवाज़ उसके कान में पहुंची, उसने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ, यह मेरी कॉलेज की फ्रेंड चहक है। उसके बाद पुलकित ने माया जी को कुछ घंटे पहले घटी घटना के बारे में सारी बातें बता दिया। यह बात सुनकर माया जी के होश उड़ गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, सही किया जो तू इसको यहाँ ले आया। मुझे तो इस बेचारी पर दया आ रही है। शुक्र है भगवान का, जो वह बच्चे और तू सही टाइम पर पहुँच गए। अगर तुम नहीं पहुँचते तो न जाने इस बेचारी के साथ क्या हो जाता। गिरे पड़े उन नाशपीटों को, जो इतनी फूल जैसी बच्ची को परेशान किया। इन जैसों को गोली से वही उड़ा देना चाहिए था। इंसान बनाकर गलती की भगवान ने उन हैवानों को। पुलकित, माँ, पर यह सब मेरी ही तो गलती है। मुझे इसको अकेले छोड़कर वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था। पुलकित कहीं न कहीं इस बात के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उसको लग रहा था आज जो कुछ भी हुआ है वह सब उसकी वजह से हुआ है। ना वह चहक को यूं अकेले छोड़कर जाता और ना ही चहक को यह सब फेस करना पड़ता। माया जी, तू अपने आप को दोष क्यों दे रहा है बेटा? यह सब तो किस्मत की वजह से हुआ है। चहक को रुकना लिखा हुआ था तो उसके साथ यह सब हो गया। पुलकित, माँ, आप हर बात पर किस्मत को बीच में क्यों ले आती हैं? माया जी, क्योंकि बेटा यह सब किस्मत का ही तो खेल होता है। पुलकित, माँ, मैं नहीं मानता इन किस्मत जैसी चीज़ों को। जो भी होता है हमारे लिए हुए फैसलों की वजह से ही तो होता है। पुलकित ने गुस्से में कहा। माया जी जानती थी कि पुलकित के साथ ज़्यादा बहस करने से सिर्फ उसका गुस्सा ही बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, ठीक है, तू जाकर नहा ले, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, अपनी हालत तो देख जरा। पुलकित, पर माँ, चहक। पुलकित अब एक पल के लिए भी चहक को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। माया जी, तू नहाने जा, तब तक मैं हूँ ना यहाँ पर। माया जी ने पुलकित को लोअर और शर्ट उसकी अलमारी से निकाल कर दी। पुलकित वह कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। माया जी ने चहक के बदन से खून के धब्बे को साफ किए और उसे प्यार से निहारने लगी। थोड़ी देर में पुलकित नहाकर अपने रूम में आया
उसने देखा चहक अभी भी बिस्तर पर बेहोशी थी। उसने अपनी माँ की तरफ बढ़कर अपनी माँ को उठाते हुए कहा, आप अब जाकर रेस्ट कीजिए, मैं हूँ यहाँ चहक के पास। माया जी, लेकिन बेटा। पुलकित, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ। वैसे भी आपको भी बीपी की प्रॉब्लम है, रात काफ़ी हो चुकी है। अगर आप अभी नहीं सोई तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, इसलिए आप जाइए। माया जी, ठीक है, वैसे भी अगर ना करूँगी तो तू कौन सा मेरी बात सुनेगा, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। पुलकित, हाँ, अब आप जाइए। ठीक है कहकर माया जी वहाँ से उठकर चली गई। पुलकित चहक के बगल में आया और उसकी बगल में बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चहक बेहोशी की हालत में बरबराने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, यह मत करो। कहते हुए बेडशीट को कसती हुई उसने मुट्ठियों की गिरफ्त में कर लिया। पुलकित ने देखा चहक की आंखों के दोनों किनारों से आंसू निकल रहे हैं। पुलकित ने चहक के एक हाथ को अपने हाथ में थामकर और दूसरा हाथ उसके माथे पर सहलाने लगा। पुलकित से चहक की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जितना दर्द चहक को हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा दर्द पुलकित के दिल में हो रहा था। पुलकित एक बहुत ही स्ट्रांग लड़का था जो कभी रोता नहीं था, लेकिन चहक को दर्द में देखकर आज उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पूरे कमरे में सन्नाटा था, बस थी तो उन दोनों की सांसों की आवाज़ जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए थी। पुलकित के सहलाने से चहक को थोड़ा आराम मिला, जिससे वो आराम से पुलकित के हाथ को थामकर सो गई। थोड़ी देर में पुलकित की भी आंख लग गई। वह दोनों एक दूसरे को थामे हुए सोते रहे। सुबह चहक की अचानक आंख खुली। उसने पुलकित के हाथों में अपने हाथ को देखा। फिर उसने चारों ओर नजरें घुमाई तो उसने अपने आप को कहीं अनजान जगह पाया। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे बीती रात घटी घटना की याद आ गई कि कैसे वह उन लोगों के बीच फंस गई थी और कैसे पुलकित और उस लड़के ने मिलकर उसे बचाया था। पता नहीं कौन था। अगर कल यह नहीं आते तो यह सोचकर ही चहक की रूह कांप गई। फिर उसने पुलकित को निहारते हुए खुद को संभाला। उसको यह भी याद आया कि कैसे पुलकित रात को उसके उसके घर ना ले जाकर अपने घर ले आया था। उसने खुद को पुलकित से दूर करने की कोशिश की, जिसके कारण पुलकित की आंख खुल गई। पुलकित ने एकदम से अपने हाथों की पकड़ को ढीला कर दिया। उसने देखा चहक अब जाग चुकी थी। उसने चहक से पूछा, अब तुम ठीक हो? चहक, हाँ। चहक के चेहरे पर एक उदासी थी जिसे पुलकित साफ साफ देख सकता था। पुलकित, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? चहक, नहीं। पुलकित, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। चहक, हाँ। पुलकित से चहक की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चाहता था कि चहक उससे पहले की तरह लड़े, पर चहक यहाँ लड़ना तो दूर, उसे ठीक से जवाब भी नहीं दे रही थी। जिस लड़की के चेहरे पर कल तक स्माइल थी, उसकी मुस्कान आज उदासी में बदल गई थी। यह देखकर पुलकित के दिल में बेचैनी हो रही थी। वह चहक के पास बैठा और उससे कहा, चहक, जो हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझकर देखो। जो हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि आगे कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम बीती रात के बारे में बैठकर सोचोगी तो वह सिर्फ तुम्हें दुख ही देगा। और मुझे माफ़ कर दो, मैं ही पागल था जो तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। चहक, हाँ, तुम सही कहते हो। अब मैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी और तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था। अगर तुम नहीं आते तो। छोड़ो उस बात को। पुलकित ने यह बात जानबूझकर कहा क्योंकि वह समझ गया था इस बारे में बात करके वह चहक को सिर्फ तकलीफ ही देगा। उसने बात बदलने के लिए उससे कहा, यह बताओ तुम ठीक तो हो ना? सर और पैर के अलावा कहीं और चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर चहक बिस्तर से खड़ी होकर जाने लगी। जैसे ही वह बिस्तर से उठी, पैर के चोट के कारण वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि तभी पुलकित ने जाकर उसको संभाल लिया और उसको बिस्तर पर आराम से बैठाते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो? जब तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है तो खड़ा होना जरूरी है क्या? चहक बिस्तर से खड़ी होकर आगे चलने ही वाली थी कि तभी पुलकित ने उसे थाम लिया। चहक अब पुलकित की बाहों में थी। उसने जब चहक की आंखों की ओर देखा तो वह उन आंखों में कहीं डूब सा गया था। पुलकित को ऐसे गुमसुम देखकर चहक ने कहा, पुलकित। पर पुलकित तो जैसे अलग ही दुनिया में खोकर कुछ पाने की तमन्ना में लगा हुआ था, जहां उसको चहक की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। चहक ने अपने हाथों से हिलाते हुए कहा, पुलकित, क्या हुआ? कहाँ खो गए? पुलकित अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया। चहक, क्या सोच रहे थे तुम? पुलकित, कुछ भी तो नहीं, कहकर उसने चहक को आराम से बिस्तर पर बैठाया और बात बदलने के लिए उससे पूछा, जब पैर में चोट लगी है तो खड़ा होना जरूरी था क्या? तुम खड़ी क्यों हुई थी? कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? चहक, हाँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा रुको,
कहकर पुलकित ने जग से पानी लेकर ग्लास में डालकर उसे दे दिया। चहक ने पुलकित से पानी का ग्लास लिया और उसे पीने लगी। पुलकित उसको यूं देखता ही रह गया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कितने सालों की प्यासी है। उसे याद आया कि चहक ने तो कल रात से पानी ही नहीं पिया था, शायद इसलिए उसको इतनी प्यास लगी हुई थी। पुलकित ने उससे पूछा, और चाहिए? चहक ने नहीं बोलते हुए पानी का ग्लास पुलकित की तरफ कर दिया। तभी माया जी कमरे में आई और चहक को होश में देखकर उन्होंने कहा, बेटा कैसी तबीयत है अब तुम्हारी, तुम ठीक तो हो? चहक ने माया जी की तरफ देखा, फिर उसने पुलकित की तरफ देखा तो उसे आंखों के इशारे से पूछा कि यह कौन है। पुलकित उसकी आंखों का इशारा समझ गया और उसने कहा, यह मेरी माँ है। जैसे ही चहक को पता चला कि यह पुलकित की माँ है तो उसने माया जी को सर हिलाकर नमस्ते किया और उनसे कहा, आंटी अब मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। माया जी, चलो बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। कल तुम्हारी हालत देखकर मैं तो डर ही गई थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उससे तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाएंगे। चेक, नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे ही यहाँ आकर आपको परेशान कर दिया। पुलकित मुझे अब मेरे घर छोड़ देगा। चलो पुलकित। माया जी, अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसे मेरे लिए पुलकित है वैसे ही तुम हो, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? और तुम्हें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओ, समझी? चहक, पर आंटी, चहक नहीं चाहती थी कि वह अब और रुककर पुलकित और माया जी को और तकलीफ दे। माया जी, पर कुछ नहीं बेटा। पुलकित, तू ही समझा अब इसको। पुलकित, चहक, माँ सही कह रही हैं, तुम यहीं रुको जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। चहक, आंटी जी, और तुमको मेरे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम होगी। माया जी, क्या बात कर रही हो तुम बेटा, और हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें तो उल्टा अच्छा लगेगा अगर तुम यहाँ रुकोगी तो, है ना पुलकित? पुलकित, हाँ माँ, पुलकित भी तो यही चाहता था कि चहक यही रुके। आखिर ऐसी हालत में वह उसको दूर कैसे भेज सकता था? इसलिए उसने पूरा हक जताते हुए कहा, माँ आप इसके लिए दूध लेकर आइए, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा इसे। चहक कहीं नहीं जा रही है। माया जी, हाँ ठीक है, यह हुई ना बात। कहकर माया जी वहां से दूध लेने के लिए किचन की ओर चली गई। चहक, पुलकित मुझे घर जाना है। पुलकित ने यह बात सुनकर गुस्से से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हालत देखी है अपनी तुमने, एक कदम तो ठीक से चला नहीं जा रहा है तुमसे, और तुम्हें घर जाना है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर माँ की बात तो सुन लो, उनका तो मान रख लो। उन्होंने तुमसे कितने प्यार से कहा है, अगर तुम चली गई तो सोचा है उन्हें कितना बुरा लगेगा? चहक, ठीक है, अगर आंटी को मेरे जाने से बुरा लगेगा तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। यह सुनकर पुलकित के चेहरे पर स्माइल आ गई। आखिर वह तो यही चाहता था कि चहक यहाँ रुके। उसने बेशक अपनी माँ का नाम लेकर चहक को रोका था, पर वह खुश था कि चहक यही रुकने वाली है। अचानक चहक की नज़र पुलकित के हाथों पर गई, जिस पर जख्मों के कुछ निशान थे। उसको देखकर चहक ने घबराकर पूछा, यह तुम्हारे हाथ में जख्म कैसा है? यह बात सुनकर पुलकित ने अपने हाथों को देखा और उसने कहा, कुछ नहीं, वह कल रात को उन लोगों ने चाकू से अटैक किया था ना, शायद तभी लग गए होंगे। एक दो दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे। चहक, ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे जब तक इन पर दवाई नहीं लगाओगे? लाओ मुझे दवाई दो, मैं लगा देती हूँ। पुलकित, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को संभालो, यह तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चहक, मैंने कहा ना, अगर तुम मुझे दवाई नहीं दे रहे हो तो मैं खुद से ले लेती हूँ। कहकर चहक बिस्तर से खिसकने लगी। पुलकित, रुको, तुम खड़ी मत हो, मैं दवाई लाकर देता हूँ। कहकर पुलकित ने अलमारी की ड्रॉअर से दवाई निकालकर चहक को दे दिया। चहक ने दवाई लेकर पुलकित को अपने पास बैठने का इशारा किया। पुलकित उसकी बगल में आकर बिस्तर पर बैठ गया। चहक, इतना मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाई ही तो लगा रही हूँ, लाओ अपना हाथ दो मुझे। पुलकित ने चहक की बात सुनकर अपना हाथ चहक की ओर बढ़ा दिया। चहक ने उसका हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से दवाई लगानी शुरू की। उसने जब दवाई लगाई तो पुलकित की हल्की सी सिसकी निकल गई। पुलकित को दवाई लगाने से उसके हाथ पर बहुत जलन हो रही थी। यह देखकर चहक के चेहरे पर भी दर्द उभर आया और उसने कहा, काफ़ी दर्द हो रहा है क्या? पुलकित, हाँ, पर ज़्यादा नहीं। चहक, यह सब मेरी वजह से हुआ ना? ये कहते हुए चहक की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। पुलकित ने जब चहक के आंखों में आंसू देखे तो कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, चुप हो जाओ, और कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसलिए बार बार खुद को दोष देना बंद करो और चलो अब दवाई लगाओ। चहक ने अपने आंसू पोंछे और फिर से पुलकित के हाथों पर दवाई लगानी शुरू कर दी, पर इस बार चहक दवाई लगाने के साथ फूंक भी मार रही थी, जिससे पुलकित को ज़्यादा दर्द ना हो।
चहक के फूंक मारने से पुलकित को थोड़ी सी राहत मिल रही थी। पुलकित उसको फूंक मारते हुए उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा था। चहक ने फूंक मारते हुए कहा, बस शुरू शुरू में जलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। जहाँ जलन पुलकित को हो रही थी और दर्द चहक के चेहरे पर दिख रहा था। दवाई लगवाकर पुलकित बेड से खड़ा हो गया। तभी रूम में माया जी चहक के लिए दूध लेकर आई और चहक को दूध देते हुए कहा, लो बेटा पी लो, तुम्हारी चोट इससे जल्दी से ठीक हो जाएगी। चहक, आंटी मुझे एक और ग्लास मिलेगा क्या? माया जी, हाँ बेटा, कहते हुए माया जी बाहर चली गई। कुछ देर में वह एक ग्लास के साथ वापस आई। उन्होंने वह ग्लास चहक को दे दिया। चहक ने अपने ग्लास से आधा दूध दूसरे ग्लास में डाल दिया। उसको दूसरे ग्लास में ऐसे दूध डालते देखकर पुलकित और माया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चहक यह क्या कर रही है। उसने दूसरे ग्लास में दूध डालकर वह ग्लास पुलकित की ओर बढ़ा दिया। पुलकित ने ग्लास अपनी ओर देखकर कहा, क्या करूं इसका? माया जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चहक पुलकित को ग्लास क्यों दे रही है। क्या करूं, मतलब पियो इसको, चहक ने पुलकित से कहा। पुलकित, पर मैं क्यों? माँ तो तुम्हारे लिए लेकर आई है ना, तो तुम पियो, तुम्हें चोट लगी है, मुझे नहीं। चहक, तुम्हें भी तो चोट लगी है ना, तो तुम भी पियो मेरे साथ। माया जी, पुलकित तुझे कहाँ चोट लगी है? माया जी ने घबराकर पूछा। अपनी माँ को घबराते हुए देखकर पुलकित ने कहा, अरे माँ कहीं नहीं, बस हाथ पर थोड़ी सी लग गई है। चहक, आंटी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लगी है, देखिए इसके हाथ। जब चहक ने यह कहा तो पुलकित ने उसको घूरा, क्योंकि पुलकित अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। चहक ने उसको ऐसे घूरते हुए देखकर कहा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं तो आंटी को सच बता रही हूँ। माया जी ने पुलकित का हाथ देखा और कहा, इस पर तो बहुत चोट लगी है। माया जी उन जख्मों को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि वह जख्म कुछ ज्यादा ही गहरे थे। पुलकित, अरे माँ अब घबराइए मत, यह जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखो चहक ने अभी इन पर दवाई लगाई है, वैसे भी दवाई की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, यह अपने आप ठीक हो जाते। पर यह चहक सुनती कहाँ है मेरी? माया जी, हाँ बिल्कुल ठीक किया चहक ने, तू मेरी तो सुनता नहीं है, पर मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तू किसी की तो सुनने लगा है। चहक ने कहा, आंटी यह मेरी भी कहाँ सुनता है, हमेशा अपना अकड़ूपन दिखाता है। चहक ने उसे घूरते हुए कहा, पुलकित, अच्छा मैंने तुम्हें अकड़ूपन कब दिखाया? चहक, अभी ही तो देख लो, मैं दूध पीने के लिए कह रही हूँ और तुम दूध नहीं पी रहे हो। पुलकित, अच्छा ऐसी बात है, कहकर पुलकित ने वह सारा दूध पी लिया। यह देखकर माया जी हंसने लगी और कहा, अब मुझे लगता है मेरा पुलकित सही हाथों में आया है। बेटा अब तुम ही संभाल सकती हो पुलकित को। माँ, पहले यह बददिमाग खुद को तो संभाले। माया जी, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, कहकर माया जी किचन से नाश्ता लेकर आई। चहक ने देखा कि नाश्ते में माया जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, तो वह खुश हो गई। उसने खुशी से कहा, आलू के पराठे, अरे वाह आंटी, मज़ा आ जाएगा। पुलकित उसकी बगल में आकर जैसे ही आलू के पराठे उठाने ही वाला था कि चहक ने उसके आगे से प्लेट उठाकर कहा, यह आंटी मेरे लिए लेकर आई हैं, तुम्हारे लिए नहीं, समझे? उसके ऐसे कहने के बावजूद भी पुलकित अब खुश था, क्योंकि चहक पहले जैसी हो गई थी। वह उसे अब छोटी छोटी बात पर उससे लड़ रही थी। अब पुलकित उससे बहस करके उसे दोबारा से दुखी नहीं करना चाहता था। पुलकित, अच्छा ठीक है, तुम खाओ, माँ मेरे लिए दूसरा ले आएंगी। माया जी, हाँ चहक बेटा तुम खाओ, मैं पुलकित को दूसरा लाकर दे दूंगी। हाँ कहकर चहक आलू के पराठे खाने लगी। जैसे ही उसने पहले बाइट धनिया की चटनी के साथ खाई तो उसने कहा, अरे आंटी, आपके हाथों में तो जादू है, आज से पहले मैंने कभी इतनी टेस्टी पराठे नहीं खाए थे, मन कर रहा है बस यह खाती ही रहूं, रुकूं ही ना। माया जी, हाँ तो बेटा खाओ ना, हाँ कहकर चहक खाने लगी। माया जी और पुलकित उसको प्यार से खाते हुए देख रहे थे। पुलकित, चलो माँ, अब आप मुझे भी नाश्ता दे दो, इसको देखकर मुझे भी भूख लग गई है, लाई, कहकर माया जी ने उसे पराठे लाकर दे दिए और वह खाने लगा। माया जी भी पुलकित के पास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और कहने लगी, कितनी प्यारी बच्ची है ना, पर कल इसके साथ गलत हुआ। पुलकित ने माया जी को सोचते हुए देखा तो कहा, माँ जो हो गया अब तो हो गया, पर आगे कभी मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। माया जी, बेटा एक बात पूछूं? पुलकित, हाँ माँ पूछिए। माया जी, बेटा तुम चहक को पसंद करते हो ना? पुलकित, नहीं माँ, हम सिर्फ फ्रेंड हैं। माया जी, बेटा जब तू बचपन में कुछ बोलता भी नहीं था ना, तब भी मैं तेरी बात समझ जाती थी कि तुझे क्या चाहिए, और आज भी तेरी आंखों में मुझे दिख रहा है। तभी माया जी का फ़ोन बजने लगा और उन्होंने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो, हाँ अभी आ रही हूँ,
ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन देखकर पुलकित ने पूछा, माँ किसका फ़ोन था और आप कहाँ जा रही हैं? माया जी, अरे बेटा, यह मिसेज मेहरा है ना, उनके घर में आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो मुझे उसमें ही जाना है। उन्होंने मुझे कल भी बोला था और देख अभी भी उनका फ़ोन आ गया है। चल मैं चलती हूँ, तू चहक का ध्यान रखना। पुलकित, ठीक है माँ, आप जाओ। चहक आराम से पुलकित के रूम में बिस्तर पर लेट रही थी। एकदम से उसकी नज़र उसके पास वाली टेबल पर गई जहाँ एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ था। उसने वह उठाकर देखा तो फ़ोटो को देखते हुए कहने लगी, यह तो इसी अकरू की फ़ोटो लगती है। बचपन में कितना क्यूट था ना, पर अब देखो, इसे देखकर कोई कह सकता है क्या कि यह इस अकरू के बचपन की फ़ोटो है? अब तो हमेशा नाक पर गुस्सा लेकर घूमता है। तभी चहक की नज़र उस फोटो में पुलकित के पास खड़ी लड़की पर गई। उस लड़की को देखकर चहक सोचने लगी, शायद यह इस अकरू की बड़ी बहन है, बिल्कुल पुलकित की शक्ल पर है, कितनी सुंदर है। तभी पुलकित रूम में आ गया और चहक के हाथ से उस फोटो फ्रेम को देखकर गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फोटो फ्रेम को हाथ लगाने की? रखो इसको वापस। चहक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पुलकित उस पर क्यों गुस्सा कर रहा है, इसलिए उसने पूछा, क्यों? पुलकित के कहने के बावजूद भी चहक ने अभी भी फोटो अपने हाथ में ही ले रखा था, जिसको देखकर पुलकित का गुस्सा और बढ़ गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? कहकर उसने वह फोटो को चहक के हाथ से छीनकर अलमारी में रख दिया। पुलकित की आवाज़ से चहक डर गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने आज से पहले पुलकित को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। फोटो को रखने के बाद वह उसके पास आया और कहा, जब तक इस रूम में हो मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझी? कहकर पुलकित रूम से बाहर चला गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।